नमस्ते। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। कहा जाता है कि जो 24 एकादशियाँ जो पूरे साल में आती हैं वह नहीं रख पाएँ, वो सिर्फ निर्जला एकादशी से उसका फल पा सकते हैं। एक समय की बात है, व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की, मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी इसकी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नहीं तो नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि निवास करती है। उसे अन्न की आहुति नहीं दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात ऐसा व्रत जो वर्ष में एक ही दिन करना पड़े और मन की व्याधियों का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। इसमें ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े, जूते, सोना चांदी और मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्यऊ लगवाएं, साथ में सुमरेनी रखें। मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही था। श्रीमद् भागवत पुराण का सार भी यही है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के परम मास के तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के फल के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रहें तो ध्रुव के 6वें मास के तपस्या के समान फल हो जाएगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग ना करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी का दिल ना दुखाना, अपराध करने वाले को दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की कीर्ति या मूर्ति का ध्यान करते हैं और उनके मुख में हमेशा द्वादश अक्षर मंत्र का गान करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रास लीला, कृष्ण लीला सुनते हुए अपनी रात व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा लें। अपने पग पग पर वर मांग लें। ऐसा श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मैं लाखों प्रणाम के योग्य मानता हूँ। निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। ये कथा ब्रह्म वृत्तांत पुराण में वर्णित है। फलाहार इस दिन आम, कैरी का सागर लेना चाहिए। दूध, आम और उससे बने पदार्थ व अन्य फल फूल भी आप ले सकते हैं। ये थी निर्जला एकादशी की कथा और उसका महात्म्य। आप सभी के बैठे भीतर परमात्मा को मेरा प्रणाम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।